जिंदगी की एक खास बात होती है कि उसमें निराशाएं आती ही आती हैं, समस्याएं आती ही आती हैं। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, जो कभी भी निराशा के सागर में डूबा ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन इससे बाहर निकलना पड़ता है, समस्याओं से बाहर निकलना पड़ता है, निराशा के सागर से भी बाहर निकलना पड़ता है। और जो बाहर निकल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जिंदगी हमेशा त्याग मांगती है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े महापुरुषों को देख लीजिए, जो भगवान बने तो कैसे बने। बहुत स्ट्रगल किए, बहुत त्याग किया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते ही चले गए। भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, जन्म हुआ कारागार में, जन्म के तुरंत बाद माँ बाप का साथ छूट गया। राजा महाराजा के लड़के थे भगवान श्री कृष्ण, और कहाँ पहुंच गए? गायों के बीच में। मतलब एक राजा महाराजा का लड़का अब ग्वालों के बीच में रहेगा, रहे, पालन पोषण हुआ वहीं। उसके बाद फिर उधर से बचपन में ही तमाम उनके जो मामा थे राक्षस कंस, तमाम प्रहार करता रहा, उन प्रहारों को झेलते रहे। परेशान हो गए तो लड़ने पहुंच गए उससे और कंस को मारे। कंस को मारने के बाद थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि अब सुकून की जिंदगी जिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर से जरासंध परेशान करने लगा कि अब हमसे युद्ध करो। उन्होंने उससे उस समय उचित नहीं समझा युद्ध करना, मथुरा छोड़ के ही चले गए और चले गए द्वारिका। और जब द्वारिका पहुंच गए तो वहां क्या बन गए? द्वारिकाधीश। सोच लीजिए, जब जब उन्होंने कुछ छोड़ा तब तब उनको उपाधियां मिलती गईं अच्छी अच्छी, रणछोड़, द्वारिकाधीश बने जा करके। इस तरीके से बहुत लोग हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको आप देख लीजिए कि जीवन भर स्ट्रगल किए, तभी उनको महापुरुष या भगवान की उपाधि मिली। आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा। जो जितना स्ट्रगल करेगा, त्याग करेगा, अपने आप को स्थिर बनाए रखेगा, समस्याओं से लड़ता रहेगा, समाज उसको एक न एक दिन रिवार्ड देगा। साथ में आपकी दिशा सही होनी चाहिए। अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी से कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इसका तत्काल मुझे रिवार्ड मिले। कोई जरूरत नहीं रिवार्ड की। आप रिवार्ड क्या करेंगे? जो अच्छी चीजें हैं वो प्रकट ही हो जाएंगी। किसी एक सिंगल व्यक्ति से रिवार्ड मिल जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो मिलेगा आपको। तो अपना काम करते रहिए और उन लोगों को इग्नोर करते रहिए जो आपकी समस्याओं को खुद बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आपके पास समस्या है, वो जान रहे हैं, जताएंगे ऐसा कि वो आपके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को, आपकी समस्याओं को कुरेदना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए। अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस रहिए, खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए और साथ में ये भरोसा रखिए कि एक ईश्वरीय शक्ति है, वही सब कुछ चला रहा है, तो वो मुझे भी चला रहा है और कहीं ना कहीं वो मुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए ही इस तरह की व्यवस्थाओं में उलझाया है या डाला है, जो भी कहना है कह सकते हैं। इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपका उत्साह हमेशा बढ़ता रहेगा। नमस्कार।